मनु महाराज ने अपनी मंझली बेटी मंझली पुत्री देवहूति का विवाह महात्मा करदम जी के साथ में संपन्न किया। परंतु इस विवाह में करदम ऋषि ने एक शर्त रखी, देखो महाराज, हम तुम्हारी पुत्री से विवाह तो अवश्य करेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है कि एक संतान होते ही हम ग्रह का परित्याग करके वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेंगे। इस शर्त को स्वीकार किया मनु महाराज और बड़ी धूमधाम से महाराज जंगल में मंगल हुआ। जैसे विवाह संपन्न हुआ, विवाह के कुछ समय बाद तो महात्मा करदम जी की लग गई समाधि। अब देवी देवहूति बैठी बैठी क्या करे, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए महाराज। देवी देवहूति अपने पति देव करदम की ऋषि की सेवा में संलग्न हो गई और जब समाधि खुली महात्मा करदम की तो क्या देखा कि देवी देवहूति के जो कोमल केश हैं वो जटाओं के रूप में परिणित हो गए महाराज। ध्यान से देखा, कहने लगे, देवी तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? तब देवी देवहूति मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, वाह महाराज, ऐसे समाधि ऐसे ध्यान में चले गए कि अपनी पत्नी को ही भूल गए। याद करो महाराज, कुछ वर्षों पूर्व मनु महाराज की पुत्री हूं, मेरा नाम देवहूति है, मेरा आपके साथ विवाह संपन्न हुआ था। तब तो क्या था? ऋषि करदम कहने लगे, देवी तुमने ठीक याद दिलाई, प्रभु ने मुझे वचन दिया था कि करदम तुम विवाह करो, तुम्हारे घर में मैं साक्षात संतान के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर में आऊंगा। संकल्प से सुंदर विमान, कामक विमान प्रकट किया है ऋषि करदम ने। हमारे भारत के ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे महाराज। सबसे पहले विमान का आविष्कार किसने किया? करदम ऋषि। विमानों की चर्चा हमारे धर्म शास्त्रों में बड़ी है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आता है एक स्फटिक विमान की चर्चा, पुष्पक विमान जो कुबेर के पास में था। तो हमारे भारत के ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे महाराज। सुंदर सरोवर, जैसे सरोवर को देखा तो करदम जी कहने लगे, देवी सरोवर में जाकर के स्नान करके आओ। जैसे ही उस सरोवर में देवी देवहूति ने स्नान किया, डुबकी लगाई तो शतानी 10 कन्या, अनेक कन्याएं प्रकट हो गई महाराज। ऐसा उपटन लगा लगा करके महाराज ऐसा सुंदर श्रृंगार किया कि देवी देवहूति एकदम 100 वर्षीय बन गई। तब दोनों दंपत्ति विमान में आरूढ़ होकर के बहुत कालांतर तक विषयों का, अनेक लोगों का उपभोग करके कालांतर में इनके यहाँ 9 बेटी का जन्म हुआ। महात्मा करदम जी जब जाने लगे तो देवी देवहूति ने रोका, महाराज अभी तो बेटियों का जन्म हुआ है, इन बेटियों का जब विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद जब ये अपने ससुराल चली जाएंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तब करदम जी को स्मरण आया कि हाँ देवी, मुझे प्रभु ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। अब की बार देवी देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की, बोलिए कपिल देव भगवान की। अब की बार देवी देवहूति ने करदम ऋषि को नहीं रोका, करदम जी वन की ओर चले गए। कपिल भगवान ने देवी देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश किया, संतों की परिभाषा बताई, सांख्य योग का वर्णन किया, कैसे जीव मातृ गर्भ में आता है, कैसे कर्म के वशीभूत होकर के मातृ गर्भ में आकर के भगवान से प्रार्थना करता है और पुनः जीव का जन्म होता है और संसार के विषयों में लग जाता है, पुनः उनकी मृत्यु हो जाती है उस जीव की। ऐसे कर्म के विषय में बताया, सांख्य के बारे में बताया। और कपिल भगवान वहां से माता देवहूति को प्रणाम करके कपिलाश्रम चले गए, पावन गंगा के तीर में। देवी देवहूति का शरीर भी एक जल के रूप में परिणित हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम। मनु महाराज की जो सबसे बड़ी पुत्री थी जिसका नाम था आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ, पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर। इनके यहाँ साक्षात यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली यज्ञ नारायण भगवान की।
और दक्षिणा नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। यज्ञ पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब यज्ञ कराएं तो ब्राह्मण को दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए, तभी यज्ञ फलीभूत होता है। तीसरी बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति। इन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ, जिनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो श्री राम। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ। धर्म की 13 पत्नी हैं, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, री, श्री, मूर्ति। जिनकी मूर्ति नाम की पत्नी से साक्षात नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है, संसार की कल्याणार्थ तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में भगवान नर और नारायण। एक बेटी थी जिसका नाम था स्वाहा देवी। इनका विवाह अग्नि भगवान के साथ में संपन्न हुआ। एक पुत्री थी जिसका नाम था स्वधा देवी। इनका विवाह पितरों के साथ में संपन्न हुआ। कितनी हो गई? 13 और 2 15। एक सबसे छोटी पुत्री थी जिसका नाम था सती। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। परंतु एक बार अपने पिता के ही यज्ञ में अपने पति का अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और देह का परित्याग किया और पुनः तपस्या की महाराज। परंतु सती ने देह का परित्याग करते समय प्रभु से क्या वरदान मांगा? सती मरत हरि संग वर मांगा। 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। 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 सती मरत हरि संग वर मांगा। सती मरत हरि संग वर मांगा। हरि संग हरि संग